भैया की हिम्मत देखो, वीर रस के कवि को छेड़ रहे हैं। लेकिन इनकी भाषा में इन्हें जवाब देने का प्रयास करता हूं। कहीं अगर आप तक पहुंच जाए बात तो हाथों को खोलिएगा, माहौल को जीवंत बनाइएगा, इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करिएगा। देखिएगा भैया, मोहब्बत की बात की आपने, मैं जवाब देता हूं। आजकल मोहब्बत क्यों नहीं कर पाते हम लोग? क्योंकि मोहब्बत अलग तरीके से की जाने लगी। जो हुनर बड़े भैया के पास है, हमारे पास नहीं है। 4 पंक्तियां देता हूं, 4 पंक्तियों में एक बात आप तक पहुंच जाए तो हाथों को खोलना। इनका पहले तो फोटो देख लो, कितना शानदार लगा हुआ है कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हैट करते हैं, कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हैट करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये प्रोफाइल अपनी सेट करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये प्रोफाइल अपनी सेट करते हैं। और मेरा कहना है एक भारत रत्न दिलवा दो इनको भी, कि मेरा कहना है देश का सर्वोच्च पुरस्कार मांग रहा हूं, अगर सही बात के लिए मांग रहा हूं तो आगे से पीछे तक हाथ उठाना, कि मेरा कहना है एक भारत रत्न दिलवा दो इनको भी, बनाकर लड़की की आईडी रात भर चैट करते हैं। तो भैया ये काम तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत शानदार पढ़ा और आप लोगों ने सुना भी उससे ज्यादा। मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, इसकी तारीफ बहुत कर दी, अब इसके विषय में थोड़ा सा बता दूं। हुआ क्या भैया, ऐसे ही कवि सम्मेलनों की यात्राएं होती है। एक बार मैं और ये एक कवि सम्मेलन से वापस लौट रहे थे। अब वापस लौटते हुए इसने बताया मैं एक स्कूल में मास्टर हूँ, आदरणीय ललित जी, मैं एक सरकारी स्कूल में मास्टर हूँ। सरकारी स्कूलों की स्थिति से आप भली भांति वाकिफ होंगे। हुआ क्या, मैं स्कूल में चला गया इसे लेके, अभी 8वीं कक्षा में पहुंच गया अपनी होशियारी दिखाने के लिए। और भाई साहब आपने इसे बोलते हुए देखा, ये पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है, कैसे कैसे सवाल करता है, इसकी बात समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे माने, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको एकदम समझ आ जाएगा। इसने क्या किया, ये 8वीं कक्षा में पहुंचा और वहां पे जाके इसने बच्चों से एक सीधे से सवाल किया। बोले बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब भाई साहब बच्चे तो क्या, मास्टर भी घूम गए, लेकिन इसने फिर से सवाल रिपीट किया। बोले एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब भाई साहब सरकारी स्कूल के एक बच्चे ने पीछे से हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। अब भाई साहब ये चौंक गया। इसने कहा कि बेटा अच्छा अगर आपको पता है तो बताओ कितनी उम्र है मेरी? उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 30 साल। अब भाई साहब इसने कहा बेटा तूने उम्र तो ठीक बताई है, लेकिन ये बता कि तुझे पता कैसे लगा, तेरा क्या मेथड है, तेरी क्या कैलकुलेशन है, तूने जाना कैसे कि मेरी उम्र 30 साल है? अब कहीं सरकारी स्कूल के बच्चे का जवाब आप तक पहुंच जाए तो अपने हाथों को खोलना और तालियों में तब्दील करना। बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है और ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है, मेरा तो बस इतना है कि मेरे घर में एक मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र 15 साल है और वो आधा पागल है। तो एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए भाई के सम्मान में। आप लोग बड़ा मन से सुन रहे हो, लेकिन तालियां कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं अभी भी। मनोज भैया ने इतना अच्छा पढ़ा, आपने खूब हा हा ही करी, लेकिन तालियां नहीं बजाई। तालियां बजानी क्यों आवश्यक है? उनके पे नहीं बजाई काम चल गया, मेरे पे नहीं बजाओगे समस्या हो जाएगी। समस्या क्या हो जाएगी? 4 पंक्तियों में बताता हूँ, बात आप तक पहुंच जाए तो उठाइएगा। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। और कितना भी रोकने का करिए प्रयास किंतु कसमों वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूँ बाद में न कहिएगा, कि पहले ही बता रहा हूँ बाद में न कहिएगा, नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगे। और कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका बीवी दोनों छोड़ चली जाएंगी। अब भैया फ्लो में कुछ ऐसे लोग भी बजा रहे जिनकी ना प्रेमिका है और ना ही बीवी है। ऐसे लोगों को विशेष प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि जिस कार्य के लिए आज इस शहीद मेले के इस पावन पुनीत कवि सम्मेलन में हमें आमंत्रित किया गया है आदरणीय ललित जी द्वारा, आशुतोष जी द्वारा,
तो मैं चाहता हूं कि जिस कार्य के लिए मुझे जाना जाता है, जिस कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है, वहां तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। एक अभी बहुत बड़ा एक कार्य हुआ, पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण ढंग से हमला क्या किया, उसने आतंकवादी भेजकर हमारे देश के निरपराध लोगों की हत्या करवाई। उसका जवाब मेरे देश की सेना ने लिया। तब कहीं 4 पंक्तियां आप देखोगे, यहाँ पे बेटियों की, माताओं की संख्या बहुत अच्छी है। उस ऑपरेशन को लीड करने वाली 2 बेटियां थी मेरे देश की। जब उन बेटियों ने मेरे देश की बहनों के उजड़े हुए सिंदूर का बदला लिया, तो कहीं आपके छोटे भाई स्वदेश यादव ने उनके शौर्य के लिए 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया। पंक्तियां आप तक पहुंचे तो फिर मन से जुड़ जाइएगा। कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं कि भारत की बेटी है अदम्य शौर्य का प्रतीक, शत्रुओं के लिए महाकाल मर्दानी है। कि भारत, बिल्कुल नया पढ़ रहा हूं, आपका मन मिलेगा तो पूरे मन से पढ़ पाऊंगा। कि भारत की बेटी है अदम्य शौर्य का प्रतीक, शत्रुओं के लिए महाकाल मर्दानी है। और नाम से भी पाक अब थर थर कांपता है, कि नाम से भी पाक अब थर थर कांपता है। पाक की न चलने दी एक मनमानी है, और शत्रुओं के शोणित से, कि शत्रुओं के शोणित से धरा की बुझाती प्यास, कि शत्रुओं के शोणित से धरा की बुझाती प्यास ऐसे लड़ती है जैसे स्वयं ही भवानी है। कि शत्रुओं के शोणित से धरा की बुझाती प्यास ऐसे लड़ती है जैसे स्वयं ही भवानी है। और सिंह व्योमिका व सोफिया कुरैशी देख लीजिए, कि सिंह व्योमिका व सोफिया कुरैशी देख लीजिए, नए दौर की ये दोनों झांसी वाली रानी है। सिंह व्योमिका व सोफिया कुरैशी देख लीजिए, नए दौर की ये दोनों झांसी वाली रानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी अपेक्षा थी उसी मन से आपने सुना। मैं और आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। सैनिकों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में खड़ा हुआ, तब पंक्तियां निवेदित करता हूं। देखना चाहता हूं हापड़ वाले किस मन से सुनेंगे। कि कष्टों से भरी हुई थी डगर स्वतंत्रता की, बांकुरे परंतु नित आगे बढ़ते रहे। कि कष्टों से भरी हुई थी डगर स्वतंत्रता की, बांकुरे परंतु नित आगे बढ़ते रहे। और दीवारों में चिन्हे या के युद्ध में शहीद हुए, के दीवारों में चिन्हे या के युद्ध में शहीद हुए। वीरता के नए प्रतिमान गढ़ते रहे, और मौत से भी किंचित ना, कि मौत से भी किंचित ना भयभीत हुए कभी। हंसते हुए वो फांसियों पे चढ़ते रहे। और क्रांतिकारियों ने सर्वस्व होम कर दिया, हम सिर्फ गांधी को महान पढ़ते रहे। क्रांतिकारियों ने सर्वस्व होम कर दिया, हम सिर्फ गांधी को महान पढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मन से आप सुन रहे हैं। ये वाला मोहल्ला थोड़ा हल्का पड़ रहा है, आप भी थोड़ा सा मन से सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। देखिएगा आजकल देश की क्या स्थितियां हो गई हैं, कि करेंगे विकास वाले नारे दिखते हैं किंतु नीति, बिल्कुल नया पढ़ रहा हूं। अच्छे लोग हैं सुनने वाले, इसलिए अच्छे से अच्छा सुनाने का प्रयास करता हूं। आपका अतिरिक्त मन चाहिए मुझे। कि करेंगे विकास वाले नारे दिखते हैं किंतु नीति जो बनाए वो सुचेता नहीं दिखता। कि करेंगे विकास वाले नारे दिखते हैं किंतु नीति जो बनाए वो सुचेता नहीं दिखता। वो अपनी ही झोलियों को भरते तो दिखते हैं, जनता की सुध कोई लेता नहीं दिखता। कि अपनी ही झोलियों को भरते तो दिखते हैं, जनता की सुध कोई लेता नहीं दिखता। और धर्म से विहीन, कि धर्म से विहीन ओछी राजनीति दिखती है, स्वच्छ राजनीति का प्रणेता नहीं दिखता। कि धर्म से विहीन ओछी राजनीति दिखती है, स्वच्छ राजनीति का प्रणेता नहीं दिखता। और भ्रष्टाचारी घूसखोर नेता दिखते हैं किंतु एक भी सुभाष जैसा नेता नहीं दिखता। भ्रष्टाचारी घूसखोर नेता दिखते हैं किंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मन से सुन रहे हो आप। बहुत सुंदर। और संभालिएगा कि गोरे अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया परंतु काले अंग्रेजों से स्वतंत्र हो सका है क्या। कि गोरे अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया परंतु
काले अंग्रेजों से स्वतंत्र हो सका है क्या? और गरीबों को न्याय मिले, अपराधी दंडित हो, इतना सशक्त न्याय तंत्र हो सका है क्या कि गरीबों को न्याय मिले, अपराधी दंडित हो, इतना सशक्त न्याय तंत्र हो सका है क्या? और भूख से बिलखता कि भूख से बिलखता न देश का किसान रहे, इतना समर्थ अर्थतंत्र हो सका है क्या? और गणतंत्र दिवस मना तो लिया किंतु कहो सच में ये देश गणतंत्र हो सका है क्या? कि गणतंत्र दिवस मना तो लिया किंतु कहो सच में ये देश। इस मंच पर मैं खड़ा हुआ हूं, शहीदों के नाम पर यह मंच है, तब कहीं उन क्रांतिकारियों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं जिनकी वजह से आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को काटा गया। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं हर मंच पर कहने का प्रयास करता हूं, यहां पर भी कहता हूं कि जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी और उनकी फांसी से एक दिन पहले उनकी मां उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंची, तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू है। इस पर भगत सिंह ने पूछा कि मां तू रो क्यों रही है? तो मां ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल मुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर उस उत्तर को सुनकर आप लोगों को लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था, तो फिर आपके दिलों में जो आदर जो सम्मान भगत सिंह के लिए हो, उस आदर उस सम्मान को अपनी तालियों में तब्दील करना। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत, बल्कि घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। लेकिन जब ऐसे क्रांतिकारियों को पाठ्य